हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ब्रह्म नारायण नारायण हरि हरि जपो नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि कथा प्रारंभ होता है। सुनो वीर हनुमान, आसन आन विराजियो पवन पुत्र बलवान। पवन सैनी जी जय श्री राम, राधे राधे। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवसु दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज हम भगवान कपिल मुनि के द्वारा अपनी माता देवहूति को जो सांख्य दर्शन, सांख्य शास्त्र का उपदेश और मुक्ति का उपाय ये जो बताया जा रहा है, तृतीय स्कंद का 32वां और 33वां 2 अध्याय, और उसके बाद तीसरा स्कंद, आज कथा समाप्त हो जाएगी। 2 अध्यायों की कथा हम करने वाले हैं। बहुत ही गूढ़ विषय था। आज चौथा दिन इस सांख्य दर्शन का कथा का है। आज हम सांख्य दर्शन की कथा का उसको पूर्ण करेंगे। कपिल देव जी कहते हैं, माता जी, जो पुरुष घर में रहकर सकाम भाव से गृहस्थ के धर्मों का पालन करता है, घर में रहकर सकाम भाव से यानी कामनाओं से, इच्छाओं से गृहस्थ के धर्मों का पालन करता है और उनके फलस्वरूप, नवीन जय हिंद जी, राधे राधे, प्रणाम भाई नवीन जय हिंद जी, आपका स्वागत है। आप कथा सुन रहे हो, बड़ी प्रसन्नता हुई। और उसके फलस्वरूप अर्थ एवं काम का उपभोग करके फिर उन्हीं का अनुष्ठान करता रहता है। वह तरह तरह की कामनाओं से मोहित रहने के कारण भगवत धर्मों से विमुख हो जाता है और यज्ञों द्वारा श्रद्धापूर्वक देवता और पितरों की आराधना करता है। बांके बिहारी लाल की जय। काफी लंबा वाक्य है, परंतु बड़ा गूढ़ है और सरल भी है। यानी कि जो इसमें बताया कि जो गृहस्थी व्यक्ति है, संसारिक व्यक्ति है, जो घर में रह करके, घर में गृहस्थी का मतलब गृह मैंने घर में स्थित यानी घर में रहने वाला आदमी गृहस्थी, वो घर में रहेगा। घर में रहेगा तो उसको कामनाएं भी होगी, घर ऐसा घर बने, ऐसी फलानी सुविधा हो। सुनील कुमार जी राधे राधे, जय श्री राम जी। तो जो घर में रहकर सकाम भाव से यानी कामना से, इच्छाओं से, वासनाओं से उन धर्मों का पालन करते हुए धन और काम का उपभोग करते करते गृहस्थी को बसाते बसाते वही काम करता रहता है, उसको भी अनुष्ठान बोला गया है। देखो इसमें, और क्योंकि वो तरह तरह की कामनाओं के अंदर मोहित है, उसी में फंसा हुआ है कि यही सब कुछ है, तो इसके कारण उसको भगवत धर्म से विमुख हो जाता है। भागवत धर्म उसको भूल जाता है, वो तो गलत स्थिति में फंसा रहता है। और तरह तरह की कामनाओं से मोहित होने के कारण भगवत धर्मों से विमुख हो जाता है और फिर केवल यज्ञों के द्वारा, हवनों के द्वारा,
देवता और पितरों की आराधना करता है। अब देवता और पितर जितना फल दे सकते हैं उतना ही फल देंगे, उसको दे देंगे। उनका समय फिक्स होता है, समय नियत होता है। वो जो भोग मांगते हैं देवता भोग दे देते हैं। उन भोगों को भोग करके फिर अगला और आगे उसी चक्कर में चलता रहता है। और कई लोग तो देवता तक भी नहीं पूछते, पितरों तक ही अपना संतुष्ट हो जा करके और वही पीर पितर मंडी उस तक सीमित हो जाते हैं। उसकी बुद्धि उसी प्रकार की श्रद्धा से युक्त रहती है। देवता और पितर ही उसके उपास्य हैं। उपास्य का मतलब जिनकी पूजा करनी चाहिए। वो देवता पितर की पूजा करके सोचा भगवान की पूजा कर ली, मैं तो धर्म कर रहा हूं। ऐसे लोग चंद्रलोक में जाकर उनके सोमपान करता है और फिर पुण्य क्षीण होने पर इसी लोक में वापस लौट आता है। बांके बिहारी लाल की जय। इसी इस चक्कर में ही फिर भवसागर के चक्कर में फिर फंस जाता है। जिस समय प्रलय काल में शेष सैया पर सोए हुए भगवान जब सोते हैं उससे सैया पर, उस समय ये कामना करने वाले जो गृहस्थी ऐसा काम गृहस्थी उनको प्राप्त होने वाले ये सब लोग भी समाप्त हो जाते हैं। उस समय जब भगवान सोते हैं तो प्रलय होती है, तब ये लोग निशान ही नहीं रहता इनका, देवताओं का पितरों का किसी का भी। और जो विवेकी पुरुष अपने धर्मों का अर्थ और भोग विलास के लिए प्रयोग नहीं करते, पैसे कमाने के लिए और भोग विलास के लिए अपने धर्म का प्रयोग नहीं करते, बल्कि भगवान की प्रसन्नता के लिए उनका पालन करते हैं धर्मों का, वे अनासक्त यानी किसी में आसक्ति नहीं रखते, किसी में फंसते नहीं। बांके बिहारी लाल की जय। मोनू शर्मा जी। प्रशांत शुद्ध चित्त यानी उनका चित्त जो शुद्ध हो जाता है। निवृत्ति धर्मपरायण, ममता से रहित, मोह ममता से रहित और अहंकार शून्य, अहंकार नहीं रहता किसी तरह का अपनेपन का। स्वधर्म पालन रूप सत्वगुण के द्वारा सर्वथा शुद्ध चित्त हो जाते हैं। बांके बिहारी लाल की जय। विनय भारद्वाज जी राधे राधे। और वे अंत में संजय कुमार शर्मा जी राधे राधे। और वे ऐसे लोग जो अनासक्त प्रशांत शुद्ध चित्त और निवृत्ति धर्मपरायण ममता रहित अहंकार शून्य होते हैं, वो अंत में सूर्य मार्ग से, इसको अर्ची मार्ग या देवयान्वी बोलते हैं, के द्वारा सर्वव्यापी पूर्ण पुरुष श्री हरि को प्राप्त कर लेते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। बांके बिहारी लाल की जय। जो इन झंझटों में फंसता नहीं, जो इन झंझटों में फंसते नहीं, जो इन झंझटों में फंसते नहीं, वो भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। जो इन झंझटों में फंसते हैं वो इन झंझटों में फंसे रहते हैं। जो लोग परमात्म दृष्टि से उस हिरण्यगर्भ की उपासना करते हैं, वे दो प्रार्थ में होने वाले ब्रह्मा जी के प्रलय पर्यंत उनके सत्य लोक में ही रहते हैं। ब्रह्मा जी के जो 100 साल है उसके दो प्रार्थ बताए गए हैं। 50-50 ब्रह्मा जी की साल की आयु बताई थी कितने होती है एक ब्रह्मा की आयु 100 साल। तो पूरे ब्रह्मा जी की आयु तक दो प्रार्थ में होने वाले ब्रह्मा जी के प्रलय पर्यंत तक उनके सत्यलोक में रहते हैं। उनका भी समय तय है, इतने समय तक ही सत्यलोक में रहते हैं वो। और जिसमें देवता से भी श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपने सारे अपनी आयु भोगकर 100 साल की और परमात्मा में लीन हो जाते हैं, उसमें प्राण और मन को जीते हुए विरक्त योगी गण देह त्याग कर भी उस भगवान ब्रह्मा जी में ही प्रवेश करते हैं और फिर उन्हीं के साथ परमानंद स्वरूप प्राण पुरुष ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। उस ब्रह्मा जी में प्रवेश करते हैं, फिर ब्रह्मा जी खुद भगवान में लीन हो जाते हैं 100 साल की आयु पूरी होने पर, दो प्रार्थ पूरे होने पर।
इससे पहले वो भगवान में लीन नहीं हुए, क्योंकि अब तक उनमें अहंकार शेष बचा हुआ था। इसलिए माता जी तुम भी अत्यंत भक्ति भाव से उन श्री हरि की शरण में जाओ, शरण में जाओ। समस्त प्राणियों का हृदय कमल ही उनका मंदिर है। भगवान के चरणों के शरण में जाओ। शरण का मतलब भगवान के चरणों के शरण में जाइए। क्यों जाइए? क्योंकि समस्त प्राणियों का हृदय कमल, जितने भी जीव प्राणी हैं उनका जो हृदय है उसमें भगवान का मंदिर है। और तुमने भी मुझसे उनका प्रभाव सुन ही लिया है। जिनका चित्त इस लोक में आसक्त है और जो कर्मों में सदा रखते हैं, वे वेद में कहे हुए काम्य और नित्य कर्मों का, काम्य का मतलब कामना से आधा शर्मा जी राधे राधे, और नित्य कर्म जो हम रोज करते हैं उनका अनुष्ठान करने में ही लगे रहते हैं। उनकी बुद्धि रजोगुण की अधिकता के कारण कुंठित रहती है। जो नित्य के कामना पूर्ण वासना कामना इच्छाओं से जो काम करते हैं, इसमें बंद करें, वो रजोगुण से प्रभावित होते हैं। और इसलिए उनकी रजोगुण के कारण उनकी बुद्धि और रजोगुण पर माया का सबसे ज्यादा प्रभाव है। बस में नहीं होती उनकी इंद्रियां और उनकी बुद्धि कुंठित रहती है। उनकी इंद्रियां बस में नहीं होती। वे अपने घरों में ही आसक्त होकर नित्य पितृ प्रति और पितरों की पूजा करने में सब कुछ अपना समझते हैं। और उस भव भयहारी श्री मधुसूदन भगवान की कथा वार्ताओं से तो वो विमुख ही रहते हैं। भगवान की कथा सुनते नहीं। कभी हमने तो पितरों की दो कुमार दी श्राद्ध गा दिया, बस हमारा काम पूरा। अरे भाई, जो पितरों का भी मालिक है, जो देवताओं का भी मालिक है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का भी मालिक है, उसको भी तो कहीं याद करो। हाय विष्टा भोजी कुकर और शुक्र आदि जीवों के विष्टा चाहने के समान जो मनुष्य, अब कुत्ता और जो सूअर है वो क्या खाते हैं? विष्टा खाते हैं। विष्टा तो कहते हैं हाय विष्टा भोजी यानी विष्टा खाने वाले कुकर और शुक्र आदि जीवों के विष्टा चाहने, वो क्या इच्छा रखते हैं कि हमारे को ज्यादा ज्यादा विष्टा मिले। जो विष्टा खाने वाले तो विष्टा ही चाहेंगे। जीवों के आदि जीवों के विष्टा चाहने के समान जो मनुष्य भगवत कथा के अमृत को छोड़ करके निंदित विषय वार्ताओं को सुनते हैं, वे तो अवश्य ही विधाता के द्वारा मारे गए हैं, मरे हुए हैं, वो जिंदा थोड़ी है। उनका भाग्य बड़ा मंद है। माता जी पितृलोक के भोग लेने पर जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो देवता लोग वहां से उनको नीचे गिरा देते हैं वापिस, और उनको विवश होकर तुम फिर इसी लोक में गिरना पड़ता है। इसलिए हे माता जी, जिनके चरण कमल सदा भजने योग्य है, उस भगवान का तुम उन्हीं के गुणों का आश्रय लेने वाले भक्ति के द्वारा मन वाणी और शरीर से भजन करो। मन वाणी और शरीर से भजन करो भगवान का। मन से भी करो, वाणी से भी करो, मौन सुधार जी राधे राधे, और इस शरीर से भी उस परमपिता परमात्मा का भजन करो। अन्य देवी देवताओं का भजन तो अपने आप ही आगे उसमें, क्योंकि भगवान वासुदेव के प्रति किया हुआ भक्ति योग तुरंत ही संसार से वैराग्य और ब्रह्म साक्षात्कार रूप ज्ञान की प्राप्ति करवा देता है। क्योंकि वही एकमात्र ज्ञान स्वरूप है, वही परम ब्रह्म है, वही परमात्मा है, वही ईश्वर है, वही पुरुष है, वही एक भगवान स्वयं जीव शरीर विषय इंद्रियों आदि में अनेक रूप से वही अनेक रूप में दिखाई देता है वो एक ही। इस संपूर्ण संभाव में संसार में आसक्ति को छोड़ देना ही सबसे आसान योग साधन का एकमात्र अभिष्ट फल है। ब्रह्म एक है,
ज्ञान स्वरूप और निर्गुण है, उसके कोई गुण नहीं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, वो सिर्फ ज्ञान स्वरूप है, तो भी वह बाह्य वृत्तियों वाली इंद्रियों के द्वारा भ्रांतिवश शब्द आदि धर्मों वाले विभिन्न पदार्थों के रूप में भटकता फिर रहा है। जिस प्रकार एक ही ब्रह्म तत्व परब्रह्म महतत्व वैकारिक राजस और तामस 3 प्रकार के अहंकार 5 महाभूत और 11 इंद्रियां बन गया एक परम ब्रह्म खुद, और फिर वही स्वयं सारों को इकट्ठा करके उन 25-24 तत्वों को वो फिर शरीर बन गया, जीव बन गया। उसी प्रकार जीव का शरीर रूप यह ब्रह्मांड भी वस्तु में ब्रह्म है। ये शरीर का जो शरीर दिखाई दे रहा है ये भी पूर्ण ब्रह्म है। उसी प्रकार इसमें भी वही तत्व, वही प्रकृति, वही मन 11 इंद्रिया जो उस विराट पुरुष में, वही इसी में है, ब्रह्मांड में है। जो इसलिए कहा गया कि हमारा जो शरीर है वो संपूर्ण ब्रह्मांड है, सब उसके अंदर है समाया हुआ। भगवान ने भी यही कहा अपने मुंह से, श्रीमुख से। क्यों ये ब्रह्म क्यों है पूर्ण ब्रह्म? क्योंकि इसकी उत्पत्ति ब्रह्म से ही हुई है, इसलिए ये भी पूर्ण ब्रह्म है। परंतु इसे ब्रह्म रूप में हर एक आदमी इसको ब्रह्म रूप में नहीं देखता। हर व्यक्ति, ज्यादातर व्यक्ति तो इसको शरीर के इसी रूप में देखते हैं। इसको ब्रह्म रूप में कौन देखता है? जो आदमी श्रद्धा, भक्ति और वैराग्य, श्रद्धा चाहिए इस बात में, भक्ति चाहिए और वैराग्य, संसारिक चीजों से वैराग्य, और फिर उसके पश्चात निरंतर अभ्यास के द्वारा एकाग्रचित और असंग बुद्धि हो गया है। जिसका ध्यान टिक गया, एकाग्रचित हो गया है, जो जिसका मन एकाग्र हो गया चित्त, और असंग बुद्धि। असंग बुद्धि कौन सी बुद्धि है? असंग, संगा मतलब साथ, असंगा मतलब बिना साथ। यानी कि सांसारिक जो भोग विलास सांसारिक वस्तुएं इसके अंदर न रमे, इसके साथ न लगे, इसे विमुख हो जाए, असंग बुद्धि बोलते हैं उसको। हे माता जी, मैंने तुम्हें यह ब्रह्म साक्षात्कार का ज्ञान सुनाया है। इसके द्वारा प्रकृति और पुरुष, शुरू में बताया था कि सांख्य योग क्या है, प्रकृति और पुरुष द्वैतवाद, इसका पूरा ज्ञान हो जाता है इस ज्ञान से कि प्रकृति और पुरुष 2 चीज हैं। हे देवी, निर्गुण ब्रह्म विषय ज्ञान योग और मेरे प्रति किया हुआ भक्ति योग, ज्ञान योग निर्गुण और मेरे प्रति की हुई भक्ति, दोनों का फल एक ही है। और उसे ही भगवान कहते हैं, फल को ही भगवान कहते हैं। इन दोनों का जो फल मिलता है वो है भगवान। माता जी, सात्विक, रासिक, तामसिक और निर्गुण भेद से 4 प्रकार के भक्ति योग हैं। सतोगुणी भक्ति, रजोगुणी भक्ति, तमोगुणी भक्ति और निर्गुण भक्ति, 4 प्रकार की भक्ति है। और जो प्राणियों के जन्म आदि विकारों का कारण है, जिसकी गति जानी नहीं जाती, उस काल का स्वरूप मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं, काल भगवान का, कि सबसे ऊपर वो काल भगवान है और वही विष्णु है, वही नारायण है, वही पुरुष परम पुरुष है। जो लोग, मैंने तुम्हें जो ज्ञान उपदेश दिया है उसे दुष्ट, दुर्विनीत, घमंडी, दुराचारी और धर्म ध्वजी यानी दंभी लोग पुरुषों को नहीं सुनाना चाहिए। जिनका इन चीजों में विश्वास है उनको सुनानी नहीं चाहिए बात। भैंस के आगे बीन बजाना कहा है ना, तो ऐसी बात होगी। तो जो विषय लोलुप हो, गृह गृहस्थी में फंसा हुआ हो, मेरा भक्त न हो अथवा मेरे भक्तों से द्वेष करने वाला हो, वैर करने वाला हो, उसे भी इसका उपदेश ना करे। सचित मनोपति जी, राधे राधे।
जो अत्यंत श्रद्धालु हो, भक्त हो। पृथ्वी गराइया जी राधे राधे। पृथ्वी गराइया जी हमारे बहुत अच्छे साथी, और आपके साथ हमने नैमी सारण्य में भी कथा, भागवत कथा का 2 दिन वाचन किया, वहाँ पढ़ी सुनी थी। आज आप फिर जुड़े हैं, सुन रहे हैं, बड़ा अच्छा लगा। तो भागवत कथा किस व्यक्ति को सुनानी चाहिए? जो अत्यंत श्रद्धालु, भगत, विनयी यानी विनम्र, बिल्कुल दूसरों के प्रति दोष दृष्टि न रखने वाला, दूसरे किसी भी व्यक्ति के प्रति दोष दृष्टि ना रखे। क्योंकि भगवान ने कहा कि सारी सृष्टि मेरी बनाई हुई है, मेरी सृष्टि में बनाए हुए किसी भी व्यक्ति से यदि दोष दृष्टि रखता है तो वो सबसे बड़ा पापी, उसको मैं मृत्यु का महाभय करता हूं। ऐसे आदमी सब प्राणियों से मित्रता रखने वाला, गुरु सेवा में तत्पर, बाह्य विषयों में, संसार की विषयों के अंदर आसक्त ना हो, अनासक्त, शांत चित्त जिसका मन टिक गया है, मत्सर शून्य। मत्सर शून्य का मतलब घमंड से, अहंकार से रहित। शून्य का मतलब जिसमें बिल्कुल मत्सर यानी अहंकार हो ही ना, और पवित्र चित्त हो, तथा मुझे परम प्रियतम मानने वाला, मेरे को अपना परम प्रियतम मानने वाला भगवान कहते हैं। तो राजपाल नयन जी राधे राधे। उसे इसका उपदेश अवश्य करें। बांके बिहारी लाल की जय। हे माँ, जो पुरुष मुझ में चित्त लगाकर इसका श्रद्धा पूर्वक एक बार भी श्रवण या कथन करेगा, वो मेरे परम पद को प्राप्त हो जाएगा। बांके बिहारी लाल की जय। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, श्री कपिल भगवान के ये वचन सुनकर कर्दम ऋषि की पत्नी और भगवान कपिल मुनि की माता देवहूति के मोह का पर्दा फट गया, और वे तत्व प्रतिपादक सांख्य शास्त्र के ज्ञान की आधार भूमि। कौन है तत्व ज्ञान की आधार भूमि? भगवान कपिल मुनि खुद आधार हैं सांख्य शास्त्र के। आधार भूमि भगवान कपिल जी को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगी। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। डॉक्टर नवीन सरावत जी राधे राधे। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। हे प्रभु, मैं अब अपना सब कुछ आपको सौंपती हूँ, आपको समर्पित करता हूँ। अपने पुत्र को भगवान के रूप में जो उपदेश दे रहे थे, उनके आगे नतमस्तक हो गई देवहूति। देवहूति ने कहा, हे कपिल जी, ब्रह्मा जी आपके ही नाभि कमल से पैदा हुए थे, मेरे समझ में आ गया। अब आप वो ही पूर्ण परम ब्रह्म हो। आप मेरे पुत्र कपिल नहीं, आप वो पूर्ण ब्रह्म हो। और ब्रह्मा जी आपके ही नाभि से पैदा हुए थे। आप निष्क्रिय सत्संकल्प संपूर्ण जीवों के प्रभु और सहस्रों अचिंत्य शक्तियों से, अचिंत्य कौन सी होती है जिनको हम बारे में सोच ही नहीं सकते, ऐसी शक्तियां अचिंत्य शक्तियों से संपन्न हो। हे नाथ, ये कैसी विचित्र बात है, कैसी अनोखी बात है कि जिनके पेट में प्रलय काल आने पर यह सारा प्रपंच किसको बोला है? इस संसार को प्रपंच बोला है। सुभाष वर्मा जी राधे राधे। इस सारे संसार को प्रपंच बोला है। यह सारा प्रपंच संसार लीन हो जाता है प्रलय काल आने पर जिनके पेट में, और जो कल्प के अंत में माया में बालक का रूप धारण करके और अपने चरण का अंगूठा चूसते हुए अकेले ही
वट के वृक्ष के पत्ते पर शयन करते हैं, उन्हीं आपको मैंने गर्भ में धारण किया है। और आपके वराह आदि अवतार हुए हैं। भगवान आपके नामों का श्रवण और कीर्तन करने से, भूले भटके, कभी कभी आपका वंदन और स्मरण करने से, भूले भटके से भी कहा आया, भूले भटके से आपका वंदन, आपको प्रणाम ही कर लिया भगवान को, या आपको याद ही कर लिया, ऐसा करने मात्र से भी कुत्ते का मांस खाने वाला चंडाल भी सोमयाजी ब्राह्मण के दुश्मन पूजनीय हो जाता है। बांके बिहारी लाल की जय। फिर आपका दर्शन करने से तो मनुष्य कृतकृत्य हो जाए, इसमें कहना ही क्या। आप साक्षात परम ब्रह्म हैं, परम पुरुष हैं। ऐसे साक्षात विष्णु स्वरूप में आपको प्रणाम करती हूं। मैत्रेय जी कहते हैं, माता जी के इस प्रकार स्तुति करने पर कपिल देव ने कहा, माता मैंने तुम्हें जो सुगम मार्ग बताया है, इसका अवलंबन करने से, इस मार्ग पर चलने से, अवलंबन का मतलब सहारा लेने से तुम शीघ्र ही परम पद प्राप्त कर लोगी। तुम मेरे इस मत में विश्वास करो, जो मैंने बात की इसमें विश्वास करो। जो लोग मेरे इस मत को जानते नहीं, वो ही जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ते हैं। तुमने मेरे मत को जान लिया है, तुम अब मेरे स्वरूप को प्राप्त कर लोगी। मैत्रेय जी कहते हैं, इस प्रकार श्रेष्ठ आत्मज्ञान का उपदेश देकर कपिल मुनि जी अपनी ब्रह्मवादिनी जननी की अनुमति लेकर वहां से चल पड़े। बांके बिहारी लाल की जय। घर छोड़कर निकल गए कपिल मुनि भगवान। जब देवहूति जी भी सरस्वती के मुकुट सदृश अपने आश्रम में अपने पुत्र के उपदेश किए हुए योग साधना के द्वारा योगाभ्यास करती हुई और समाधि में लीन हो गई। त्रिकाल स्नान करने से उसकी घुंघराली अलकी मतलब बाल जटाएं भूरी भूरी जटाएं हो गई। चीर वस्त्रों से ढका हुआ उग्र तप के कारण दुर्बल हो गया। फिर उन्होंने प्रजापति कर्दम के तप और योग बल के प्रभाव से अनुपम गृहस्थ सुख को, जिसे देवता भी त्रस्त थे, त्याग दिया। बांके बिहारी लाल की जय। अपना पिछला सारा त्याग दिया। उनके पास जो भी दूध के झाग के समान स्वच्छ सुकोमल सैया, हाथी दांत के पलंग, जितने भी साधन थे वो सब त्याग दिए उन्होंने। उन्होंने वो गृह उद्यान बाग उपवन बगीचे सब त्याग दिए। किंतु पुत्र वियोग से होने के कारण अभी अवश्य उसका मुख कुछ उदास हो गया था, क्योंकि पुत्र छोड़ के चला गया। पति के वनगमन के पश्चात पुत्र का भी वियोग हो जाने से, क्योंकि उनको आत्मज्ञान हो गया था, फिर भी वो ऐसी व्याकुल हो गई जैसे बछड़े के बिछुड़ जाने पर। अमित बिठमड़ा जी राधे राधे। उसे प्यार करने वाली गऊ ऐसे व्याकुल होगी जैसे बछड़े से गौ प्यार करती है, वो आत्मज्ञानी होते हुए भी। और अपने पुत्र कपिल देव भगवान श्री हरि का चिंतन करते करते वो कुछ ही दिनों में ऐसे ऐश्वर्य संपन्न घर से भी विरक्त होगी, वैराग हो गया उनको उस घर से भी, याद करते करते इस बात को। इस प्रकार परम ब्रह्म भगवान में बुद्धि स्थित होने से उनका जीव भाव भी निवृत्त हो गया कि मैं जीव भी हूं। फिर वे समस्त क्लेशों से मुक्त होकर के परमानंद में मगन हो गई। अब निरंतर समाधिस्थ रहने के कारण उनके सारे विषयों की सत्यत्व की भ्रांति मिट गई कि विषय झूठे हैं, सत्यत्व नहीं है विषयों में, यह ब्रह्म मिट गया, उनका भ्रांति मिट गई। और उन्हें अपने शरीर की भी शुद्धि नहीं रही। और इस अवस्था को अवधूत अवस्था बोलते हैं, जब शरीर की भी शुद्धि नहीं रहती, जिसको हम पागल बोलते हैं। जैसे जागे हुए पुरुष को अपने स्वप्न में देखे हुए शरीर की शुद्ध नहीं रहती, उनका शरीर का पोषण भी दूसरों के द्वारा होता था, किंतु किसी प्रकार का मानसिक क्लेश न होने के कारण वह दुर्बल नहीं हुआ और उसका तेज और भी निखर गया और वह मैल के कारण
धूमयुक्त अग्नि के समान सुशोभित होने लगा। उनके बाल विथुर हो गए थे, वस्त्र भी गिर गया था, तथापि निरंतर भगवान में ही चित्त लगा रहने के कारण उन्हें अपने तपो योग में शरीर की भी सुध नहीं थी। इस प्रकार प्रारब्ध ही उनकी रक्षा करता था। बांके बिहारी लाल की जय। विदुर जी, इस प्रकार देवहूति जी ने कपिल देव के बताए हुए मार्ग द्वारा थोड़े ही समय में नित्य मुक्त परमात्मा स्वरूप भगवान को, श्री भगवान को प्राप्त कर लिया। हे वीरवर, जिस स्थान पर उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई थी वो स्थान परम पवित्र क्षेत्र त्रिलोकी में सिद्धपद नाम से विख्यात है। साधु स्वभाव विदुर जी योग साधना के द्वारा उनके शरीर के सारे शारीरिक दैहिक मल दूर हो गए और वह एक नदी के रूप में परिणत हो गया। उनका शरीर नदी बन गई, जिसे सिद्धगण से सेवित हो सब प्रकार की सिद्धि देने वाली है। महायोगी भगवान श्री कपिल जी की माता भी आज्ञा ले पिता के आश्रम से ईशान कोण की ओर चले गए। वहां समुद्र, स्वयं समुद्र ने उनका पूजन किया। भगवान कपिल मुनि वहां से माता से आज्ञा लेकर के आश्रम से ईशान कोण, उत्तर पूर्व कोण की तरफ, दिशा की तरफ चले गए। वहां स्वयं समुद्र ने उनका पूजन करके उन्हें स्थान दिया। वे तीनों लोगों को शांति प्रदान करने के लिए योग मार्ग का अवलंबन कर समाधि में स्थित हो गए। भगवान सिद्ध चारण गंधर्व मुनि अप्सरागण उनकी स्तुति करते हैं, सांख्याचार्य गण उनका स्तवन करते हैं। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। स्त्रीश गौड़ा जी राधे राधे। श्रीमन नारायण 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 भजवन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलो भगवान कपिल मुनि की जय हो। हे निष्पाप विदुर जी, तुम्हारे पूछने पर मैंने ये भगवान कपिल और देवहूति का परम पवित्र संवाद सुनाया विदुर जी को। मैत्रेय जी ने, यह कपिल देव का मत अध्यात्म योग, ये सांख्य योग का दूसरा नाम है अध्यात्म योग। जो पुरुष इसका श्रवण और कीर्तन या वर्णन करता है वह भगवान गरुड़ ध्वज की भक्ति से युक्त होकर शीघ्र ही श्री हरि चरणों, हरि के चरणारविंदों को प्राप्त करता है। तीसरा स्कंद समाप्त। बोलो प्रेम से हरे। कथा समाप्त होते हैं, सुनो वीर हनुमान। राहुल शर्मा जी राधे राधे। कथा हमारी बैकुंठ में आप करो विश्राम, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवसु दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। नारायण हरि बांके बिहारी लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की।